आप हमल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और कुछ ही दिनों बाद मिसकैरेज हो जाता है। एक दफ़ा मिसकैरेज हो गया, चलें फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लेते हैं, फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और फिर कुछ अर्से बाद ब्लीडिंग हो जाती है। बार बार हमल ज़ाया होना, इसे हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। इसकी वजूहात और इलाज क्या है, आज की इस वीडियो में मैं गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। कल मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी को 6 साल का अरसा हो गया और बार बार उनको हमल होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद कुछ दिन के बाद ब्लीडिंग हो जाती है और हर दफ़ा हमल होता है, फिर ब्लीडिंग हो जाती है, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। जब भी हमल होता है एक आस ठहरती है कि इस दफ़ा हमल हमारा मुकम्मल होगा, एक बेबी आएगा, लेकिन फिर वही नतीजा। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो उन्होंने टेस्ट कोई नहीं कराए थे। उनको एक नॉर्मल सपोर्ट के लिए मेडिसिन आखिरी 1-2 हमल में किसी ने दी थी, लेकिन ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया गया था, ना ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया था और उन पे वो कहती थी कि मुझे ये बताया गया कि मुझे अठरा का मसला है। तो देखें, मिसकैरेजेस की कोई ना कोई वजह होती है जिसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी है और फिर हमल करें और उस हमल में भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि प्रेगनेंसी आपकी चले। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को 18 लेबल करके और फिर कह दें कि ये लाइलाज है और हमल नहीं हो सकता। तो अगर जेनेटिक कॉज नहीं है, यानी जीनियाती मसला नहीं है, तो बाकी मसाइल के हल मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बार बार हमल ज़ाया होने के क्या वजूहात हो सकती हैं और उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक वजह है वो है जीनियाती कॉज, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक डिफेक्ट्स। उसमें ये होता है कि माँ बाप की तरफ से अगर कोई डिफेक्टेड जीन्स बच्चे में आ जाते हैं और बच्चा डिफेक्टेड बच्चा बन जाता है, तो ऐसा हमल आमतौर पे आगे नहीं चलता और मिसकैरेज पे एंड अप हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम या तो पेरेंट्स दोनों, यानी माँ बाप दोनों की जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं और फिर जब प्रेगनेंसी होती है उसमें जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि उसको देखा जाए कि अगर नॉर्मल बेबी है तो वो आगे चले। या फिर इसका जो तरीका इलाज है उसमें IVF और जेनेटिक स्क्रीनिंग जदीद तरीका इलाज है, जिसमें IVF के ज़रिए माँ के अंडे लिए जाते हैं, बाप के स्पर्म लिए जाते हैं, उन्हें मिला के बच्चा बनाया जाता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है और उसके जीन्स चेक किए जाते हैं। उसमें जो हेल्दी जेनेटिकली यानी जीनियाती तौर पे एक हेल्दी बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है, उसको हम माँ के बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जीनियाती डिफेक्ट वाला बच्चा दोबारा हमल करके ज़ाया ना हो। तो एक हेल्दी बेबी के साथ प्रेगनेंसी कराई जाती है। दूसरी वजह बार बार हमल ज़ाया होने की होती है एनाटॉमिकल डिफेक्ट, यानी आपकी बच्चेदानी के अंदर कोई डिफेक्ट। बाज़-औक़ात बच्चेदानी की शेप ऐसी होती है कि यूट्रस आधा बना होता है, बाज़-औक़ात यूट्रस के 2 पार्ट्स बने होते हैं, यूनिकॉन्वेट या बाइकॉन्वेट यूट्रस भी हम इसे कहते हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि बच्चेदानी के अंदर एक दीवार सी बनी होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, वो भी एक वजह है जो बार बार हमल ज़ाया कर सकती है। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ बनी होती हैं जिसे हम फाइब्राइड यूट्रस कह सकते हैं, वो भी हमल ज़ाया करने की एक वजह हो सकती है। या पॉलिप होते हैं, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर वैसे तो कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्विक्स कहते हैं वो कमज़ोर होती है कि आपका हमल ठहरता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो तीसरे-चौथे महीने हमल ज़ाया हो जाता है, बाहर निकल जाता है क्योंकि आपके बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को पहले इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो MRI का टेस्ट किया जाता है। बाज़ केसेस में जिसमें सेप्टम हो या जिसमें फाइब्राइड्स हों, पॉलिप हों, ऐसे केसेस में सर्जरी करके इसको ठीक किया जाता है और फिर हमल कराया जाता है। अगर बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो और हम उसमें ये करते हैं कि जब भी हमल होता है तो उसमें बच्चेदानी की मुंह की लेंथ मेजर करते रहते हैं। अगर वो छोटी होती जा रही हो, इसका मतलब है बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चेदानी के मुंह को टांका लगाया जाता है जिसे सर्वाइकल सर्कलाज कहा जाता है। इन डिफेक्ट्स के बाद जो प्रॉब्लम आता है उसमें एक है हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपके होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अहम या कॉमन डिफेक्ट जो है वो है ल्यूटियल फेज़ डिफेक्ट। यानी आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है
लेकिन उसके बाद आपकी अंडेदानी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो इसका इतने ज़्यादा नहीं होते जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकें, और जिसकी वजह से हमल ठहरता है और उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती बॉडी की तरफ से, और फिर हमल ज़ाया हो जाता है। बाज़ औक़ात पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का मसला होता है जिसमें एग की क्वालिटी ख़राब होती है, ख़राब क्वालिटी से बना हुआ आपका जो बेबी होता है वो हमल आगे नहीं चलता और ज़ाया हो जाता है। बाज़ औक़ात कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात विटामिन डी की कमी होती है, बाज़ औक़ात प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है जो आपके अंडे की क्वालिटी को ख़राब करता है। और ऐसे हमल के केसेस में या तो बच्चा डिफेक्टेड बना यानी प्रॉपर नहीं बना होता गुड क्वालिटी एग से और ज़ाया हो जाता है, या फिर आपकी बॉडी की हार्मोनल सपोर्ट उस प्रेगनेंसी के लिए नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम जब भी आपको हमल होता है, अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो हमल करने से पहले उसको ठीक करते हैं, अगर हमल के दौरान पता चले तो उसको उसी वक्त ठीक किया जाता है। आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ हार्मोन्स और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिसके साथ आपका हमल आगे चल सकता है। इसके अलावा एक और वजह है इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट, यानी आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं कि जब भी हमल ठहरता है आपकी बॉडी पहचानती है कि ये हमल जो है ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, कहीं और से आया हुआ है, और आपकी जो एंटीबॉडीज़ यानी आपके जिस्म के अंदर एक फ़ौज उसके ख़िलाफ़ तैयार होती है जो उस पर हमलावर होती है और उस हमल को ख़त्म कर देती है। आपका बेबी एम्ब्रियो जो है वो डेड हो जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, बाज़ औक़ात हम लो डोज़ एस्पिरिन देते हैं और बाज़ औक़ात हेपरिन भी देनी पड़ती है ऐसे केसेस में जिनमें इम्यून प्रॉब्लम हो या इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हों जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। इसके अलावा थ्रोम्बोफिलिक डिफेक्ट्स होते हैं, यानी बाज़ औक़ात ख़वातीन के ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब हमल होता है हमल के हार्मोन्स की वजह से ये क्लॉट्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जो छोटी छोटी खून की नालियाँ बच्चे तक खून का दौरान लेके जा रही होती हैं उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो क्लॉट्स कहते हैं, और इन डिफेक्ट्स को थ्रोम्बोफिलिक डिफेक्ट्स कहा जाता है। ऐसे केसेस में हम कुछ ऐसी मेडिसिन एडवाइस करते हैं जिससे आपका ब्लड थिन हो जाता है, यानी उसके अंदर क्लॉट्स ना बने, खून के लोथड़े ना बने और बच्चे को खून का दौरान ज़्यादा जाता रहे। उससे भी प्रेगनेंसी की सक्सेस बढ़ जाती है। लेकिन कुछ केसेस में स्टिल अनएक्सप्लेन्ड होती है कॉज, और उन केसेस में हम प्रेगनेंसी सपोर्ट के साथ प्रेगनेंसी चलाते हैं ताकि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहे।